अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम हाज़रीन, नाज़रीन और सामईन को बहुत बहुत आदाब और एहतराम। और आज अभी आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी और डॉक्टर मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी व्यूज़। तो बराए मेहरबानी हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। चलें तो हम अपनी बहुत अच्छी सी एक नई वीडियो का आगाज़ करते हैं। और वो जो टॉपिक है वो डेफिनेटली एक मेडिकल टॉपिक है, लेकिन सेहत से हवाले से है। और मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जो भी हम बात आपसे कर रहे हैं, करते हैं और जो भी आपको हम इन्वॉल्व करते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ मकसद उसका ये होता है कि आपको इन्फॉर्म करना, और ताकि आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिले और उस हिसाब से आप अपना इलाज कराएं। देखें जनाब, मैं एज अ न्यूरो सर्जन आपसे एक टॉपिक पे बात करने लगा हूँ। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ख़ास तौर पे ऐसे मरीज़ जो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। और पाकिस्तान में हर 5वां इंसान ब्लड प्रेशर का शिकार है। और ये जो ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर, ये एक खामोश बीमारी है। इसका असर आँखों पर, दिल पर, दिमाग पर, रीढ़ की हड्डी पर, गुर्दों पर बेइंतहा होता है। अभी जो मैं बात करने लगा हूँ आपको कि दिमाग के अंदर कोई खून की नाली का फट जाना। अभी दिमाग के अंदर खून की नाली का फट जाना बहुत ही एक बड़ी बात है, मतलब कि एक बहुत बड़ा है। इसमें मुख्तलिफ़ तरीके से खून की नाली फटती है। लेकिन मैं आपको ये वो बता रहा हूँ कि जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के मरीज़ की को आम तौर पर इंट्रासेरेब्रल हेमरेज जिसे हम कहते हैं, या दिमाग के अंदर खून की नाली फट जाने की वजह से ख़ास तौर पर ज़्यादा ब्लड प्रेशर और अनकंट्रोल्ड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के हाई होने की वजह से ये होता है। तो सबसे पहले तो ये क्या है, हम इसके बारे में आपसे छोटी सी गुफ्तगू करते हैं। वो छोटी सी गुफ्तगू ये है कि ये इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, दिमाग के अंदर खून का बह जाना, ये क्या चीज़ है। दिमाग के अंदर खून का बह जाना ऐसे होता है कि बंदे का अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, ख़ास तौर पर अगर जो आम तौर पे जो निचला ब्लड प्रेशर आम तौर पे इंसान का होता है वो 90 से लेकर जो है 60 के दरमियान होता है, और ऊपरी ब्लड प्रेशर जो होता है वो आप समझ लें कि 130 से 110 के दरमियान रहे तो ठीक रहता है। लेकिन अगर ऊपर का ब्लड प्रेशर 160, 170, 180, 190 की तरफ जाने लगे, और नीचे का ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर 95, 100, 125, 200, 100, 102, 120, 110 इतना अगर होने लगे तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरे की अलामत बन जाता है, और ये बिल्कुल आँखों पर और दिमाग पर शदीद हमला करता है। और हमारी जो छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, ख़ास तौर पे दिमाग की, क्योंकि दिमाग एक नरम हिस्सा होता है और उसके अंदर वेसल्स होती हैं, वो वेसल्स जब उस प्रेशर को नहीं सह पाती तो वो फट जाती हैं दिमाग के अंदर और आँख के अंदर। तो आँख के अंदर फटने से आँख ज़ाया हो जाती है, और दिमाग के अंदर फटने से दिमाग के अंदर बड़ा सा एक हीमाटोमा, कलेक्शन ऑफ ब्लड, यानी खून का जमा हो जाना, खून का लोथड़ा जमा हो जाना, खून की एक बड़ी सी लोथड़ा जब वो जमा हो जाता है। अब आप सोचेंगे खून पतला सा तो है, थोड़ा अगर हो गया तो क्या, लेकिन जब खून अंदर दिमाग के अंदर खून की नाली फटने से जब वो अंदर जमा हो जाता है तो वो जो लोथड़ा होता है वो दिमाग के ऊपर प्रेशर डालता है। क्योंकि ये जो स्कल होता है, ये जो खोपड़ी होती है, ये फिक्स होती है, इसके अंदर जगह दिमाग के रहने की है। और चीज़ जितना डालेंगे वो, यानी कि अगर साथ में खून का लोथड़ा बन गया, जैसे जैसे खून लोथड़ा बनता है वो सख्त होता जाता है और बॉल की तरह सख्त हो जाता है। और वो बॉल जो होती है, आप समझ लें कि अगर उसका साइज़ पिंग पोंग की बॉल जितना भी हो, स्क्वाश की बॉल जितना भी हो, तो भी वो जान के लिए ख़तरा है। लेकिन अगर उसका साइज़
हॉकी की बॉल, क्रिकेट की बॉल, बेसबॉल जितना हो जाए फिर तो इंसान को शदीद ख़तरा होता है और उसके लिए फिर इंसान को फ़ौरन जो है इलाज कराना चाहिए और उस इलाज में आम तौर पे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले तो ये नहज आने नहीं देनी चाहिए कि इंसान को ब्लड प्रेशर की वजह से उसके अंदर दिमाग के अंदर खून बह जाए। ब्लड प्रेशर की दवाएं खाने में बहुत बंदे को ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और जो ब्लड प्रेशर की गोलियां हैं वो हमेशा टाइम पे इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, टाइम पे खा लेनी चाहिए और हमेशा अपने ब्लड प्रेशर का बेइंतहा उसका ध्यान रखना चाहिए और कभी भी ये चांस नहीं लेना चाहिए कि ब्लड प्रेशर तो कोई बात नहीं, मैं तो कुछ लोग तो उससे हंसी मजाक करते हैं, फ़ख्र से बताते हैं जी मेरा तो इतना ब्लड प्रेशर था, जी मेरा तो इतना ब्लड प्रेशर था। जनाब ये बहुत ही ख़तरनाक बात है और ब्लड प्रेशर को कभी भी लाइटली मत लीजिए। डेफिनेटली वो हार्ट पे अटैक करेगा, हार्ट पे अटैक करेगा तो इंसान की जान जा सकती है। दिमाग पे अटैक करेगा तो दो बातें होंगी, या तो जान चली जाएगी या बंदा ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा, जिसे हम फालिज या लकवा या अब आप खुद सोचें वो इंसान जो ना उठ सके, ना बैठ सके, ना वॉशरूम जा सके, घर वालों के ऊपर वो बिल्कुल डिपेंड करता हो, घर वालों पे जिम्मेदारी बन जाए, तो खुद सोचिए अपनी सगी औलाद भी कब तक आपका पेशाब पखाना किसी का साफ़ करेगी। जैसा कि मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर जो है पाकिस्तान में हर 5वें आदमी को है, यानी कि 4 करोड़ लोग जो हैं, 5 करोड़ लोग जो हैं पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। और जैसे मैंने कहा कि शुगर जो है वो हर 4थे आदमी को है, यानी कि 6 करोड़ पाकिस्तानी शुगर का शिकार हैं। यानी कि ये 5 से 6 करोड़ लोग जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कि ख़तरे में हैं और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर है और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर दबाव है कि किसी वक्त भी इनके दिमाग की खून की नाली फट सकती है, आँख की खून की नाली फट सकती है और इनको या तो आँख ज़ाया हो सकती है या दिमाग में लकवा या फालिज का एक तरफा फालिज का असर आ जाता है और फिर वो जानलेवा होता है। और पाकिस्तान में अगर खुदा न खास्ता इस तरह के मामलात हो जाएं तो आप खुद सोचें कितना तो ख़र्चा आता है उस ऑपरेशन के लिए। और फिर एक आम इंसान इस महंगाई की हालत में जो हमारे मुल्क में है इस वक्त, वो जीना और उसको संभालना और उसको बर्दाश्त करना कितना ही दिक्कत अंगेज़ और मुश्किल बात है। तो मैं आपसे सिर्फ मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे हाज़रीन, नाज़रीन और सामाईन, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ बड़े अदब के साथ कि आपने ब्लड प्रेशर का, शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का बहुत अच्छे से इलाज करना है और उसको एहतियात करनी है, बढ़ने नहीं देना है। और अगर शुरू में इलाज करेंगे तो आप बहुत सारी मसाइल से, कॉम्प्लिकेशन से बच सकेंगे। अब हम आते हैं एज अ न्यूरो सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं न्यूरो सर्जन हूँ, दिमाग और रीढ़ की हड्डी का सर्जन हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी क्योंकि मैं करता हूँ तो मुझे पता है जब दिमाग के अंदर खून बह जाता है तो फिर उसके लिए आम तौर पे जब हम सर्जन के पास जाते हैं और फ़ौरन ही न्यूरो सर्जन के पास जाना चाहिए। और ऐसी हालत में आपको मरीज़ जो है इस हालत में आम तौर पर बात करता हुआ नहीं मिलेगा, वो खुद से नहीं आएगा, उसको लाया जाएगा। ऐसी सूरत हाल में जब आप देखें मरीज़ को बेहोश है, उसको मिर्गी के झटके पड़ रहे हैं या एक तरफ बेइंतहा कमज़ोरी हो गई है और ब्लड प्रेशर भी उसका हाई है, तो फ़ौरन से पेशतर उसको न्यूरो सर्जन को बुलाकर दिखा दें या न्यूरो सर्जन के पास चले जाएं। जब आप न्यूरो सर्जन के पास चले जाएंगे तो वो फ़ौरन उसका सीटी स्कैन करेगा। जैसे ही उसका सीटी स्कैन होगा तो फिर उसके बाद न्यूरो सर्जन आपको बताएगा कि अगर उसको खून का लोथड़ा अंदर जमा हो गया है तो बोलेगा इस खून के लोथड़े को निकालने की भी ज़रूरत है और जो खून की नाली फट गई है उस खून की नाली को बंद करने की भी ज़रूरत है। और उसके लिए उस खून की नाली को बंद करने के लिए और उस लोथड़े को निकालने के लिए मरीज़ के ऑपरेशन की ज़रूरत है। और ये ऑपरेशन जो होता है इसमें इंतज़ार नहीं किया जाता, इसमें आम तौर पे फ़ौरन ही ऑपरेशन कर दिया जाता है और रातों रात ही ऑपरेशन कर दिया। अगर आप रात में तशरीफ़ लाएंगे, सीटी स्कैन होगा और अगर खून का लोथड़ा पाया गया तो उसी के उसी वक्त ऑपरेशन कर दिया जाएगा।
اور اگر آپ نے دیکھا کہ وہ خون کا لوتھڑا مثال کے طور پر چھوٹا ہے بہت، تو مریض کو ڈاکٹر داخل کر کے اپنے پاس داخل کر کے اس کا علاج شروع کر دے گا۔ اس کے علاج میں وہ دواؤں سے بھی علاج کر سکتا ہے، وہ آپ کو بعد میں بھی آپریشن ایڈوائز کر سکتا ہے، اور یا پھر وہ بعد میں اس کا جو بھی ٹریٹمنٹ اس کا بنتا ہے وہ آپ کو اس کا بتا سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس میں دیر کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ اس میں دیر کریں گے تو مریض کی جان چلی جائے گی اور آپ کا پیارا ضائع ہو جائے گا۔ اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس طرح کے آپریشن جب کیے جاتے ہیں دماغ کے خون کا لوتھڑا نکالنے کے لیے، تو کیا اس میں کچھ مریض بچ جاتے ہیں؟ ہاں، مریض بچ جاتے ہیں، اس میں کافی مریض بچ بھی جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنی جلدی اس کا ٹائم پہ آپریشن ہوگا، جتنا صحیح آپریشن ہم کریں گے، اس میں بچنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن گارنٹی تو کوئی نہیں لی جا سکتی کہ ہے نا وہ کس حالت میں مریض آیا ہے، کتنی دیر میں آیا ہے، کیونکہ کوئی ایسا پیمانہ تو نہیں ہے کہ یہ اندازہ لگایا جا سکے۔ آپ کہتے ہیں ہم تو آ گئے تھے، اب آپ ایک دن کے بعد آئے ہوں تو پھر کچھ صورتحال آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں صحیح بات ڈاکٹر کو بتانا، صحیح بات نیورو سرجن کو بتانا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہر نیورو سرجن چاہتا ہے کہ اس مریض کو چانس ملے، ہر گھر والے چاہتے ہیں کہ اس کو چانس ملے۔ حالانکہ لقوہ ہونے اور فالج ہونے کے بعد اس کے مکمل ٹھیک ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، لیکن مریض کی جان بچائی جا سکتی ہے اس طرح کے دماغ کے آپریشن کو کرتے ہیں۔ اور جب ہم اس طرح کا آپریشن کرتے ہیں اور دماغ اور انسان کی جان بچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور اگر جان بچانے میں کامیابی مل جاتی ہے، اور جیسے ہی اس کو کامیابی ہمیں مل جاتی ہے تو یہ سب سے بڑی جیت ہوتی ہے اس آپریشن کی، اور فیملی کو اسی پہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ مریض کی جان بچ گئی ہے۔ اور اس کے بعد ایک طویل عرصہ ہوتا ہے کہ مریض کو فزیو تھراپی کی اور گھر پہ پوری ریکوری کی ٹائمنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں ٹائم کبھی زیادہ بھی لگ جاتا ہے، کبھی مسئلہ کم بھی ہوتا ہے، لیکن یہ حالت پہ ہوتا ہے کہ مریض کی عمر کیا ہے، مریض کی حالت کیا ہے، مریض کی پوزیشن کیا ہے، یہ تمام باتوں کو ملا کر پھر صورتحال بنتی ہے۔ بہرحال میں اپنا واٹس ایپ اور اپنا ای میل نمبر نیچے دے دوں گا، اگر اس حوالے سے آپ لوگ کوئی مجھ سے گفتگو یا کوئی اس پہ ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں اس پہ آپ کو آنسر بھی کر دوں گا۔ تو تھینک یو سو مچ، ہمیں سپورٹ کرتے رہیے، ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور ہمیں سپورٹ کیجیے۔ تھینک یو سو مچ، سی یو سون اگین۔